Hello students, now we will continue our class. Now as you all know, we are studying the Biot-Savart law, and we have the next application of Biot-Savart law as magnetic field on the axis of current carrying circular coil. Magnetic field on the axis of current carrying circular coil. The first application we have studied the magnetic field due to a straight current carrying conductor. आपको याद होगा पिछली स्लाइड में हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, और वो मैग्नेटिक फील्ड आई थी आपकी B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये अपन ने कैलकुलेट करा था पिछले उसमें। अब अपन कैलकुलेट करेंगे एक सर्कुलर कॉइल की एक्सिस में। ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम। इसका डायग्राम आपको अच्छे समझना है। तो ये एक सर्कुलर कॉइल है और इसमें जो करंट है दैट करंट इज, हम ये मान लेते हैं कि इसमें जो करंट है वो कितना है I। ओके, दिस इज द सेंटर एंड फ्रॉम द सेंटर लेट दिस डिस्टेंस लेट एट दिस पॉइंट P। ओके, थोड़ा इसको पास में लेते हैं पॉइंट P। इस पॉइंट P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कुछ। So let this distance, okay, so let this distance be x। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं, ठीक है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x, और ये जो है this is the radius r, capital R, radius of the circular coil, and this अब हम यहाँ पे अपन क्या करते हैं, करंट एलिमेंट लेते हैं। Let us this consider a current element dl। ठीक है, यहाँ पे करंट एलिमेंट dl लेते हैं और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। तो इट इज dl वेक्टर, और यहाँ से हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। We will draw one position vector at point P point पे, and let this is r। ये क्या कहलाएगा r। तो ये एक सर्कुलर कॉइल है। इस सर्कुलर कॉइल, ये जो कॉइल है, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको इस तरह से दिख रहा है। बेसिकली ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है परपेंडिकुलर। ये जो रिंग है, ये है जैसे आपकी रिंग है, तो ये जो रिंग है, इस रिंग, ये जो रिंग रखी है वो ऐसे रखी हुई, आपको ऐसे दिख रही होगी। ठीक है, एक्चुअली ये इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से है। ठीक है, तो इसकी एक्सिस क्या हो गई यहाँ पे, मतलब ये आपकी रिंग है और इस पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस एक्सिस के एक्स पॉइंट में। ये ऐसे नहीं है कि आपने ऐसा रखा है और यहाँ पे निकालना है, एक्चुअली ये परपेंडिकुलर रखा है। बोर्ड पे हमने इसको इस तरह से बनाया है, लेकिन एक्चुअली ये इस तरह से है और यहाँ पे एक्सिस में हमको निकालना है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे है। अब यहाँ पे पोजिशन वेक्टर ड्रॉ किया हमने r, तो r जो होगा वो किसके बराबर होगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो वेक्टर है, एक तो dl वेक्टर है और एक ये r वेक्टर है। r क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो dl वेक्टर इधर की ओर है और ये r वेक्टर है। ठीक है, इनके बीच में एंगल है जो कि कितना बन रहा है, एंगल थीटा, और जो कि किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, so here the angle between dr vector, sorry, dl vector into r vector, the angle here, the angle between dl vector and r vector is 90। ये कितना होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, और एक जो एंगल है वो ये वाला एंगल है, r और कैपिटल R और स्मॉल r में, लेट दिस एंगल बी थीटा। ये जो dl और r का बीच में जो एंगल है, इसको आप थीटा मान सकते हो। ठीक है, लेकिन वो जो थीटा होगा वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। चाहे तो आप उसको दूसरा एंगल ले सकते हैं, फाई ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल माना है हमने, r और कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में, ये एंगल है आपका थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब हमको निकालना है P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल। अब इसमें क्या होता है, स्ट्रेट कंडक्टर में जो थंब होता है उसको हम क्या लेते हैं, करंट की डायरेक्शन लेते हैं। लेकिन जब
सर्कुलर केस आ जाता है तो हम जो फिंगर्स होती है उसको करंट की डायरेक्शन लेते हैं और थंब को मानते हैं द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं निकालते हैं, ये देखिए ये बाहर की ओर आ रहा है, ये जो है ये बाहर की ओर आ रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे वो किधर है, इधर, देखिए ठीक है, यू कैन सी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस करंट एलिमेंट के कारण कहाँ है, यहाँ डी, ये होगा आपका डीबी। डीबी इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। समझ में आया? दिस इज द करंट कैरिंग लूप एंड दिस डीबी विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, ठीक है, ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। अब ये जो डीबी है इसके दो वेक्टर होंगे, क्योंकि डीबी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, नाइदर हॉरिजॉन्टल नाइदर वर्टिकल, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो एक कंपोनेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये जो कहलाएगा ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ओके, तो इसके हम निकाल लेते हैं। अगर ये एंगल 90 माइनस का एंगल निकालते हैं पहले, 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल होगा थीटा, ठीक है। तो ये एंगल होगा थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल होगा थीटा। अब इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये dv cos थीटा और ये हो जाएगा आपका dv sin। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dv cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट dv sin थीटा, ठीक है। तो ये आएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड dv cos sin थीटा इन वर्टिकल डायरेक्शन, dv cos थीटा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें अपन को निकालना है वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है P पॉइंट पे, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट वी विल हैव टू फाइंड, ओके। तो यहाँ पे हम नाउ वी विल यूज द बायो-सैवर्ट लॉ। सो फ्रॉम बायो-सैवर्ट लॉ, what is बायो-सैवर्ट लॉ, that is dv इक्वल टू, हाँ एक में एक चीज और है, एक चीज और देखना है हमको। देखिए ये हमने लिया है करंट एलिमेंट, ये हमने क्या लिया है, एक करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे एक और करंट एलिमेंट हम यहाँ लेंगे, ओके। दिस इज द dl, ये करंट एलिमेंट और होगा, दैट इज द dl। अब इस करंट एलिमेंट के कारण, एक करंट एलिमेंट यहाँ पे लिया है, एक करंट एलिमेंट हम यहाँ पे लेंगे, ऐसा सारे करंट एलिमेंट लेंगे और बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे एक करंट एलिमेंट होगा dl। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर आप देखें तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो, ओके, dv cos थीटा, ये P पॉइंट, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस करंट एलिमेंट के कारण। तो फिर इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होगा ये होगा आपका dv sin थीटा, और ये वाला जो होगा ये dv cos थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, तो अगर आप इसको इस तरह से देखें तो ये जो आएगा ये इस तरह से नीचे गिर आएगा, ये जो था इस तरह से है, और जब ये करंट नीचे आएगा मतलब इस पॉइंट पे आएगा, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, नीचे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इस पॉइंट, इसके कारण दो कंपोनेंट में आएंगे, dv sin थीटा, dv cos थीटा। ये जो dv sin थीटा है और ये dv sin थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। केवल बचेगा यहाँ dv cos थीटा, क्या बचेगा, dv cos थीटा। तो इसको हमको बनाने की जरूरत नहीं है, ये, ठीक है। तो हम केवल लेंगे dv cos थीटा, क्योंकि dv जो sin थीटा है वो जब हम डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो dv sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, हमारे पास केवल बचेगा dv cos थीटा।
तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है, अभी हम उसको इससे लिख लेते हैं पहले। नाउ फ्रॉम फिगर dB इज इक्वल टू dB cos, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ dB क्या आएगा यहाँ पे, dB cos थीटा। अब ये जो dB और dB को कैंसिल नहीं करना है, ये dB इज द dB मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट, और ये जो dB cos थीटा है ये इस एलिमेंट का कंपोनेंट है, तो ये आएगा dB cos थीटा। अब लेंगे हम फ्रॉम बायो-सैवर्ट लॉ, dB इज इक्वल टू, dB हो जाएगा आपका न्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, ओके, इनटू साइन थीटा। तो dB साइन थीटा आपका हो चुका है 90 डिग्री, तो ये 1 हो गया, तो I dl अपॉन r स्क्वायर, और ये होगा आपका cos थीटा, ठीक है, न्यू नॉट I इंटू dl cos थीटा। ये आपको समझ में आया। न्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा हमारा ऑलरेडी पहले यहाँ पे हो चुका है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 हो चुका है, तो हमने केवल लिया I dl cos थीटा। तो ये हो जाएगा dB इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, r जो है आपका हो जाएगा, यहाँ से r जो होगा वो होगा रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x। तो cos थीटा कितना होगा, यहाँ से ये एंगल है आपका थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो ये हो जाएगा r अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा r अपॉन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dB इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन, ये r एज इट इज रहेगा, तो दिस इज r, यहाँ पे स्मॉल r है आपका रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 बाय, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 बाय 2। So this is the small magnetic field due to this current element dl। अब ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, अब ऐसे इनफाइनाइट करंट एलिमेंट है, इन सब का सम करेंगे तो वी विल टेक द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3 बाय, और ये आपका, अब यहाँ पे लिमिट क्या होगी, व्हाट विल बी द लिमिट, ये पूरा एक सर्कल है, इट इज अ सर्कल, तो सर्कल के लिए लेंगे उसकी सर्कमफेरेंस, तो दैट सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, तो ये होगा 0 टू 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे dB का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, यहाँ से न्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से I कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 कॉमन आ जाएगा, केवल इंटीग्रेशन बचेगा dl, ठीक है, 0 टू 2 पाई, ठीक है, 0 टू 2 पाई, ठीक है, अंडरस्टैंड। यहाँ से dl को छोड़ के बाकी की सारी क्वांटिटी जो होगी वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब dl का इंटीग्रेशन 2 पाई r, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई I r अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 इंटू 2 पाई, तो आपका ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला आएगा दैट इज b इक्वल टू न्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 बाई। So this is the magnetic field due to a circular current carrying coil, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के कारण, ठीक है।
तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपका डायग्राम है। ये डायग्राम आपको बनाना है और dv cos थीटा लेना है, dv cos थीटा को इंटीग्रेशन करना है और फिर इसका आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे अपन केस ले सकते हैं। केस फर्स्ट, इफ n number of टर्न, इसमें यदि n नंबर ऑफ टर्न है, ये एक राउंड है कॉइल, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न है, बहुत सारे टर्न है, तो इसका फॉर्मूला जाएगा b इक्वल टू n म्यू नॉट i r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/। तो ये इफ देयर इज n नंबर ऑफ टर्न। सेकंड केस ले लेते हैं, इफ p एट सेंटर, जब आप p पॉइंट को, ये जो आपका p पॉइंट है, इस पॉइंट को आप सेंटर पे ले आओ, सेंटर वाली जो o है, तो इस p पॉइंट को सेंटर पे ले आओ, o पॉइंट पे ले आओ, तो उस समय क्या होगा, आपका x 0 हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 0। तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये x हट जाएगा, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट i r स्क्वायर अपॉन 2, देखिए x 0 हो जाएगा आपका, ये होगा r स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा r क्यूब, तो ये हो जाएगा 2r, तो ये आपका ये r स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2r। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, b इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 2, म्यू नॉट i अपॉन 2 म्यू नॉट i अपॉन 2। So this is the magnetic field at the center of the circular coil। इसकी थर्ड एप्लीकेशन में हमको ये करना है, सेंटर पे निकालना है, वो एक अलग एप्लीकेशन है। तो इट इज b इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 2। ओके, so this is the magnetic field on the axis of a circular current carrying coil। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।